में जन्म लिया है। और इस बार कौन से कुल में जन्म लिया है? पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्म लिया है। पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्म लिया है। तो पुलस्त्य ऋषि के कुल में जन्म लेने के कारण वह विप्र से शिव जी के नाम के बारे में सुना तो उसे पुनः सब कुछ याद आ गया। तो क्या किया? श्री विश्वनाथ जी की नगरी अर्थात काशी में चला गया और काशी में जाकर वहीं पर श्री शिव जी का तपस्या करने लगा। अब तो शिव जी की तपस्या चालू कर दी। शिव जी की तपस्या करता, सदैव शिव जी की तपस्या में रत रहता। बस शिव जी की तपस्या में एकदम से समर्पित हो गया था। शिव जी की तपस्या शिव जी की तपस्या वो कैसे कर रहा था? पहले तो उसने क्या किया? भोजन का त्याग किया, फिर धीरे धीरे करके वायु पर आ गया। इस प्रकार से योग का सहारा लेकर के वह जीवित रहने लगा, क्योंकि योग में भी सिद्धियां होती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि, देखिए पतंजलि कंपनी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, पतंजलि ऋषि जी का नाम था, उन्हीं के नाम पे पतंजलि रखा गया। तो महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन शास्त्र लिया था, उस शास्त्र जो योग दर्शन शास्त्र लिखा गया है, योग पर बाकायदे शास्त्र लिखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि सनातन में योग पर बाकायदे शास्त्र लिखा गया है। जैसे सुना पुराण है वैसे उस पर भी शास्त्र लिखा गया है। तो योग में भी सिद्धियां होती हैं, क्योंकि वह भी था, उसने योग सिद्धि सीखी हुई थी, योग शास्त्र सीखा हुआ था, तो योग शास्त्र में बड़ा पारंगत था। और ये जो योग शास्त्र है वो महर्षि पतंजलि द्वारा लिखी गई है। तो इस योग शास्त्र के बारे में जानता था, तो योग अभ्यास के बारे में जानता था। अब योग के सहारे को भगवान की तपस्या करना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि भगवान को योग ही बड़े चाहिए, अर्थात जो सदैव अपने काम में तत्पर रहे। भगवान की तपस्या में योग के सहारे निरत हो गया। अब तो सदैव भगवान जी शिव जी की तपस्या करने लगा। वह तपस्या कैसे करता था? संध्या करता था, सुबह की संध्या। देखिए संध्या माता गायत्री की पूजा, तो इसको 3 प्रकार के बताया गया है। एक सुबह के समय, एक दोपहर में और एक शाम के समय। इन तीनों में माता गायत्री के रूप अलग तरीके से होते हैं। ये माता गायत्री जो है, ये जो प्रणव शब्द है, प्रणव शब्द अर्थात ओम शब्द, इसी ओम शब्द के देखिए भगवान शिव का जो उत्तर मुख था, मैंने भगवान के पंचमुख बताया है ना, तो पंचमुख में जो पंचमुखी शिव जी है, उस पंचमुखी शिव जी के जो उत्तर की तरफ शिव जी का मुख है, उस उत्तर की तरफ से शिव जी के मुख से 8 शब्द निकला, और उसी के साथ में माँ गायत्री का भी प्राकट्य हुआ था। तो गायत्री जो है, यदि वो शिवालय में किया जाए तो गायत्री का फल और भी 100 गुना ज्यादा होता है। जो सिद्धि कहीं नहीं मिल पाती वो शिवालय में मिल जाती है, क्योंकि वहीं पर शिव जी की कृपा से सभी देवी देवता निवास करते हैं, सब अपने अपने स्थान पर निवास करते हैं। तो वह जब गुरु विप्र था, वह विप्र अब नित्य संध्या करता है। संध्या करने के पश्चात में जो शिव जी का मंत्र दिया था उस विप्र ने उसे जपने लगता। फिर दोपहर की संध्या करता, फिर उसके बाद उस मंत्र को जपने लगता, फिर शाम की संध्या करता, उसके बाद उस मंत्र को जपने लगता। इस प्रकार से वह तपस्या कर रहा था। तो इस प्रकार से वह तपस्या करते करते भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी साक्षात उसको दर्शन देने के लिए गए, और भगवान शिव जी अकेले नहीं गए, बल्कि उनके साथ में माता विशालाक्षी भी गई थी। देखिए जो शिव जी विश्वनाथ जी विराजमान है काशी में, उनके साथ सदैव माँ विशालाक्षी विराजमान है।
क्या नाम है? विशालाक्षी। जैसे माता का नाम मीनाक्षी है, वैसे जो विश्वनाथ जी के साथ में सदैव विराजमान देवी है, उनका नाम विशालाक्षी है। तो भगवान शिव जी मां विशालाक्षी के साथ में उस भक्त को दर्शन दिए। जब शिव जी सामने आए तो शिव जी ने अपना हाथ उस भक्त के ऊपर रखा। जैसे उसने नेत्र खोले, भगवान को देख ही नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि भगवान की रोशनी इतनी तेज थी, शिव जी की दिव्य रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें शिव जी के दर्शन करने में समर्थ नहीं थी। तो उसने मन में भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ऐसे नेत्र दीजिए, ऐसे दिव्य दृष्टि दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर पाऊं, अन्यथा मैं आप दर्शन करने में आपका असमर्थ हूँ। तब शिव जी उसको दिव्य दृष्टि दिए, जिस दिव्य दृष्टि से वह शिव जी के दर्शन कर पाए। अब दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के बाद उसने शिव जी और माता विशालाक्षी का दर्शन किया। मां विशालाक्षी दिव्य रूप अद्भुत है, उनके मस्तक पर नदी का सिंहा विराजमान है। ऐसी मां विशालाक्षी को देखकर वह विप्र एक बार के लिए युद्ध का चौड़ा हो गया। तो माता ने क्या किया? माता जान गई कि वो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, शक्ति तो सबके अंदर विराजमान है। अब शक्ति सबके अंदर विराजमान है, इसे कोई व्यक्ति माने या ना माने तो बात अलग की है। इस बात का कैसे प्रमाण है? यदि किसी कोमा में गए हुए व्यक्ति से मिलने जाओ तो उसके पास शक्ति नहीं रहती, वो सुन तो लेता है परंतु बोल नहीं पाता, बोल तो नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास शक्ति ही नहीं है। यदि शक्ति होती तो बोल देता। तो शक्ति जो है वो सबके अंदर है, क्या छोटा जीव, क्या बड़ा जीव, क्या पेड़, क्या पौधे, सबके पास वह शक्ति है। अब उसको अगर अंग्रेजी की भाषा में बोलने पाओ तो एनर्जी भी बोल दो, तो एनर्जी बोलो या शक्ति बोलो, वो सबके अंदर है। अब इसे कोई मानो या ना मानो तो बात अलग है। तो शक्ति का स्वरूप है और शक्ति तो सबके अंदर है। तो वो शक्ति तो मां स्वरूप में उस विप्र के अंदर भी तो थी, तो उस विप्र के अंदर थी। तो मां तुरंत जान गई कि इसके मन में कुछ तो कपट आ रहा है। तो मां ने क्या किया? अपना शस्त्र चला दिया और उसकी बाई आंख फोड़ डाली। क्यों? क्योंकि बाई आंखें फोड़ डाली। अब बेचारा एक आंख से मात्र शिव जी के दर्शन कर पाया। जब मन में कपट होता है, जब व्यक्ति को, देखिए माता यहाँ बताना चाह रही है कि यदि शिव जी का दर्शन कर रहे हैं और यदि माँ पार्वती को हीन दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ सही नहीं है। उसने भी कुछ कपट पूर्ण करके ही माता को देखा। वह समझा कि माता का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए माता ने क्या किया? बाई आंखें छीन ली, जाओ तुम देखे नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से कभी भी दोनों को दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए। श्री विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, वो विश्वनाथ जी का दर्शन हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान विश्वनाथ ने कहा कि कुछ मांगना हो तो मांगो। उसने कहा कि हे प्रभु, हम क्या मांगे? तो भगवान जी ने खुद ही वर दे दिया। क्या कहा? कि जाओ तुम आज से धन के राजा हो। तब से वो कुबेर हो गए। देखिए तपस्या का फल कितना बड़ा होता है। तपस्या इंसान को कुबेर के पद पर भी बैठा सकती है। तपस्या व्यक्ति को मनुष्य तन से देव तक ले जा सकती है। तपस्या ही, नाम जप ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से भगवान तक मिला सकता है, अन्यथा यह सबके बस की बात नहीं होती है। देखिए नाम, जिस नाम को आपके गुरु जी ने आपको दिया है ना, उसको पकड़ के लटके रहो, छोड़ो मत। उसे पकड़ के लटके रहो, उसको इतना जाप करो, इतना जप करो, जिसे चपटे चपटे अपने हृदय देश में बैठा लो। अब तो ऐसा हो जाए कि बिना जपे तुमसे रहा न जाए, कुछ किस प्रकार से उसका जप करो। और यदि उसको 2-3 बार मुझसे बोल लो तब तक अशांति न मिले, ऐसे जब कुछ